हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया टॉपिक डिविजिबिलिटी प्लस यूनिट डिजिट। ठीक है, तो मैं इसमें आपको करा रही थी एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस। आज हम करते हैं इसका चैप्टर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए, आज हम इसमें सीखेंगे कि कोई डिजिट किसी डिजिट से कैसे पता करेंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे डिविजिबिलिटी बाय टू। डिविजिबिलिटी बाय टू। तो फ्रेंड्स, अब देखिए कैसे पता करेंगे कि हम कोई संख्या जो है वो दो से डिविजिबल है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको कितनी भी बड़ी संख्या दी जाए, 5 6 4 8 3 2, ठीक है, तो आप टू से चेक करने के लिए सिर्फ उसकी लास्ट डिजिट चेक करेंगे, लास्ट वन डिजिट। ठीक है, अगर वो लास्ट वन डिजिट टू से डिविजिबल है तो वो पूरी की पूरी संख्या टू से डिविजिबल होगी। तो यानी ये संख्या है, अगर मैं इसको टू को चेक करती हूँ कि ये टू से डिविजिबल है या नहीं, तो ये टू से डिविजिबल है, इसलिए ये जो पूरी की पूरी डिजिट है ये टू से डिविजिबल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय थ्री। तो फ्रेंड्स देखिए, आप कैसे पता करेंगे कि कोई कितनी भी बड़ी डिजिट हो वो थ्री से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए, अगर मैंने संख्या लिखी 3 2 5 6 4, ठीक है, मैंने ये संख्या लिखी। अगर मैंने देखा, इन सारी डिजिट का सम करेंगे हम। अगर इन सारी डिजिट का सम करने के बाद जो डिजिट आती है, अगर वो डिजिट थ्री से डिविजिबल है तो ये पूरी की पूरी डिजिट थ्री से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो देखो, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20। ठीक है, तो कितना सम आया इन सब का? इनका जो सम आया फ्रेंड्स वो 20 आया। तो 20 तो थ्री से डिविजिबल नहीं होता, तो इसलिए डिजिट थ्री से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसी के जगह ये संख्या लिख देती तो अब सम कितना हो जाता? 21। तो क्या 21 3 से डिविजिबल है? यस, तो इसलिए डिजिट भी 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ आया आपको कैसे चेक करेंगे कोई डिजिट 3 से डिविजिबल है या नहीं। अब नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 4। तो फ्रेंड्स, कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, लास्ट टू डिजिट को चेक करते हैं। जैसे मैंने लिखा, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, लास्ट टू डिजिट लेंगे और उनको चेक करेंगे कि वो डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखो, 24 4 से डिविजिबल होता है। यस, तो इसका मतलब है ये कितनी भी बड़ी डिजिट दी गई हो ये 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, टू से चेक करने के लिए लास्ट वन डिजिट और 4 से चेक करने के लिए लास्ट टू डिजिट लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। तो फ्रेंड्स, कैसे पता करेंगे कोई संख्या 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करते हैं, अगर किसी संख्या के लास्ट में, अगर किसी संख्या के लास्ट में क्या आता है, तो 0 आता है या फिर 5 आता है। ठीक है, अगर किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उस संख्या के लास्ट में 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा, ये मैंने कोई संख्या लिख दी, तो मैंने सिर्फ इसकी लास्ट वन डिजिट चेक करेंगे। अगर यहाँ पे 0 है तो वो भी 5 से डिविजिबल होगा, या फिर अगर उसके लास्ट में 5 है तो वो भी 5 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्या चेक चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 6। तो अब कैसे पता करेंगे कोई संख्या 6 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो देखो, अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2 एंड 3, अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि वो संख्या जो है हमारी 6 से भी डिविजिबल होगी। जैसे मैंने लिखा 8 7 3 2 5 4। ठीक है, अब मैंने ये संख्या लिख दी, तो आप देखिए क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है। तो देखिए ये संख्या 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके लास्ट वन डिजिट क्या है, 4 है, जो कि 2 से डिवाइड हो जाती है। अब बताओ क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो पहले 3 से डिविजिबल के लिए क्या करते हैं, हम सारी संख्याओं का सम करते हैं और फिर जो आता है उसे देखते हैं वो 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, 8 और 7
15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 5 25, 25 और 4 29, 29, ठीक है। तो 29 तो 3 के टेबल से कटता नहीं है, तो यानी कि ये संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया मान लिया मैंने कोई ये डिजिट ले ली। अब मैंने देखा कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में 2 है, तो यानी कि 2 से तो डिविजिबल है। अब मुझे चेक करना है 3 से डिविजिबल है क्या। तो सम करके देखेंगे, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21। तो यस, ये 3 से भी डिविजिबल है। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि ये 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। एंड देन हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7। डिविजिबिलिटी बाय 7। तो फ्रेंड्स 7 का क्या रूल है, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, बट ऐसा है नहीं, बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। अगर आपको कोई डिजिट दे दी 0 6 5 4 3 2 5 7 7, कितनी भी बड़ी डिजिट ले लो, अगर मुझे चेक करना है डिविजिबल है 7 से, तो हम क्या करेंगे, हम पीछे से 3 3 के पेयर बनाने शुरू करेंगे। ठीक है, पीछे से 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो अल्टरनेट ग्रुप है उसको ऐड करेंगे, यानी कि 0 6 5 में क्या ऐड करेंगे, 5 7 7। ठीक है, तो अल्टरनेट ग्रुप को ऐड करेंगे, तो करिए 7 और 5 12 का 2 का हासिल 1, 7 और 6 13, 13 और 1 14 का, 4 का हासिल लगा 1, 5 और 1 6, ये आ गया 642। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस डिजिट में से ये डिजिट माइनस कर देंगे, जो बीच वाली डिजिट आई हमारी 642 माइनस 432। ठीक है, तो कितना बचा हमारा 210। अब देखिए, क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली है। देखो, तो अगर ये संख्या 7 से डिविजिबल है तो ये पूरी की पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। तो फ्रेंड्स 7 का रूल आपको समझ आया, क्या करना था। इसमें क्या करना है, आपको पीछे से 3 3 के ग्रुप बनाने हैं और फिर अल्टरनेट ग्रुप को ऐड करना है, और फिर जो बीच वाला ग्रुप होगा उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका ये आ जाता है ऐसी संख्या जो 7 से डिविजिबल है, तो वो पूरी की पूरी जो डिजिट होगी वो 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्या आता है, डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8, तो कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो 8 से चेक करने के लिए हम लास्ट 3 डिजिट को चेक करते हैं। अब मैंने संख्या लिखी 5 6 8 4 3 2 4 8 4। ठीक है, ये यहाँ पे भी 8 कर लो। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कोई संख्या लिखी और मुझे चेक करना है कि वो डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसमें 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, लास्ट की 3 डिजिट ले लेते हैं। लास्ट की 3 डिजिट ये रही, तो लास्ट की 3 डिजिट को चेक करेंगे कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये लास्ट 3 डिजिट 4 8 8, चेक करो, 8 छिंग 48, 8 एकम 8, तो पूरी की पूरी डिविजिबल होगी ये 3 डिजिट। अगर ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो ये पूरी की पूरी डिजिट जो है वो हमारी 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो मैं समझती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये सब कि कितना आसान है इसको करना। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 9। अब नेक्स्ट क्या आता है, डिविजिबिलिटी बाय 9। तो फ्रेंड्स 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अगर कोई संख्या दी गई है आपको 8 4 3 4 6 5 कुछ भी, ठीक है, तो उन सब का हम सम करेंगे। अगर उनका सम करने के बाद वो डिजिट 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरी की पूरी डिजिट जो है वो हमारी 9 से डिविजिबल होगी। तो इसका सम करेंगे 8 4 3 4 6 5। ठीक है, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30।
ठीक है, तो बताइए क्या जो ये 30 आया ये 9 से डिविजिबल है? नहीं। तो यानी कि ये जो डिजिट है ये 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम सम करके देखेंगे। जो यहाँ पे डिजिट बनेगी फिर उसको डिवाइड करेंगे 9 से। अगर वो डिजिट 9 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी की पूरी डिजिट 9 से डिविजिबल होगी। एंड देन आगे चलते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? अगर लास्ट में किसी भी डिजिट के लास्ट में क्या आ जाता है? ज़ीरो आ जाता है। लास्ट में क्या आ जाता है? ज़ीरो। तो वो संख्या 10 से डिविजिबल होगी। कुछ भी ले सकते हैं आप, 5 7 0, ठीक है, 8 0। तो लास्ट में ज़ीरो है तो ये संख्या पूरी की पूरी 10 से डिविजिबल होगी, चाहे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि संख्या 10 से डिविजिबल है। अब लेते हैं हम, अब चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11। तो फ्रेंड्स कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं? तो देखिए मैंने कोई संख्या लिखी 0 2 3 7 8 2, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करते हैं, जो अल्टरनेट डिजिट होती है ना, अल्टरनेट डिजिट, आप उसको ऐड कीजिए। तो ये क्या होगी? 3 और ये हो गया 8। 8 और 3 कितना हो गया? 11। और फिर यहाँ पे भी जो है अल्टरनेट डिजिट है उनको ऐड कीजिए, ये भी हो गया 11। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, क्या आ गया? 0। अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 आता है या फिर 11 आता है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नॉट। ठीक है, समझ आया? इन दोनों का डिफरेंस करने पर अगर 0 आता है या फिर ऐसी डिजिट आती है जो 11 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी डिजिट 11 से डिविजिबल होगी। एंड देन हम चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 12। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 12 से डिविजिबल है या नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए, अगर कोई संख्या 4 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या जो है हमारी 12 से भी डिविजिबल होगी। तो यहाँ लिखेंगे द नंबर विच इज divisible by 3 and 4 is also divisible by 12। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई डिजिट 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो वो संख्या जो है हमारी 12 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, और 3 से और 4 से कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 3 से चेक करने के लिए हम सारी डिजिट का सम करते हैं। सम करने के बाद जो डिजिट आती है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाती है। और 4 से चेक करने के लिए लास्ट लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। ठीक है, अगर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो गई तो वो संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 12 से भी डिविजिबल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 5 into 10 to the power 5 is divisible by 6 into 10 to the power 6। तो फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन है, अब आप इसको किस तरीके से बताएंगे? इसने पूछा कि अगर इस संख्या को 5 इंटू 10 टू द पावर 5 को 6 इंटू 10 टू द पावर 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो फ्रेंड्स हमारा एक रूल होता है, अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा रिमाइंडर छोटी संख्या आती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 5 इंटू 10 टू द पावर 5 जो है वो 6 इंटू 10 टू द पावर 6 से छोटा है, ये छोटा है इससे, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? 5 इंटू 10 टू द पावर 5। यही हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कि जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर ऑलवेज छोटी संख्या होती है। अब इसको भाग करने मत लग जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको एक बात बताती हूँ, नोट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
अगर किसी संख्या में, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, अगर किसी संख्या में कोई अंक 6 बार लगातार लिख दिया जाता है, लगातार लिख दिया जाता है, तो वह सामान्यतः 3, 7, 11, 13, 37 और 1001 से ऑलवेज डिविजिबल होगा, यानी हमेशा विभाज्य, विभाज्य मतलब डिविजिबल होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। अगर किसी संख्या में कोई अंक 6 बार लगातार लिख दिया जाए तो वो डिजिट जो है हमेशा किससे डिविजिबल होगी? 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से और 1001 से। ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल एक डिजिट लिख दी, मान लिया यही लिख दिया, ये एक डिजिट है, मैंने इसको कितनी बार लिखा? 6 बार लिख दिया। तो आप इसको इससे डिवाइड करके देखिएगा, ये किससे डिवाइड हो जाएगी? सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। या फिर आप ये भी कोई और संख्या लिख लो, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 6 टाइम तो लिख दिया, आगे भी 6 टाइम लिख दो। ठीक है, 6 बार ये लिखा, 6 बार ये लिखा, तो क्या आ गया? इसका रिमाइंडर भी कितना आएगा? 0 ही आएगा, अगर इनमें से किसी भी संख्या से डिवाइड किया जाए तो। है ना फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको, एक मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लिख लेंगे इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं और उसमें रिमाइंडर पूछा जाता है तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, जब कोई, मैंने हिंदी में लिखा है ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो इसने क्या कहा? जब कोई व्यंजक a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में होता है, ठीक है, तथा जहाँ पर n जो है वो ओड नंबर होता है, तब हमेशा a प्लस b से पूर्ण विभाज्य होगा, तब यह a प्लस b से पूर्ण विभाज्य होगा। जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, 17 की पावर 17 प्लस 19 की पावर 17। ठीक है, अब मैंने पूछा कि ये जो संख्या है ये किससे डिविजिबल है, तो आप कैसे बताएंगे? अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है? हमारी 17 है, ये क्या है? 17 है, तो यानी n क्या हो गया? हमारा एक ओड नंबर हो गया। सबसे पहली बात हमें ये देखनी है कि जो पावर है, जो n है, वो एक ओड नंबर है क्या। अगर ये एक ओड नंबर है और मुझे पूछा गया कि ये डिजिट किससे डिविजिबल है, तो ये ऑलवेज 17 प्लस 19 कितना हो गया? 36। तो ये जो संख्या है ये ऑलवेज 36 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो यही आंसर है इसका कि ये संख्या किससे डिविजिबल होगी? 36 से। समझ में आया? और इसका सेकंड नोट डाउन कर लेते हैं। सेकंड नोट क्या कहता है? जब कोई व्यंजक a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में होता है, ठीक है, जहां n क्या है? वही ओड नंबर है, तब ये डिजिट हमेशा a माइनस b से डिविजिबल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा है मैंने यहाँ पे। जब कोई व्यंजन a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में होता है और जहाँ पर n जो है हमारा ओड नंबर है, तो ये डिजिट हमेशा a माइनस b से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, बस यहाँ पे क्या होना चाहिए? n एक ओड नंबर हो और
ए बी कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। और अगर डिजिट यही है, जब कोई व्यंजक ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन के रूप में होता है और एन क्या हो यहाँ पर, इवन नंबर हो। यदि एन जो है वो क्या हो आपका, इवन नंबर हो, तो ये डिजिट ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों से पूर्ण विभाज्य होगी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। अगर यहाँ पर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है और एन जो है वो एक ओड नंबर है, तो ये संख्या ए माइनस बी से विभाज्य होगी। लेकिन अगर यहाँ पर एन जो है वो एक इवन नंबर, सॉरी हाँ इवन नंबर है, तो वो जो संख्या है वो ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों से विभाज्य होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 15 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 इज डिविजिबल बाय 19, ठीक है। तो अगर ये संख्या 19 से डिविजिबल है तो हमें क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एन चेक करना है। एन क्या है, एक ओड नंबर है। एन क्या है, हमारा ओड नंबर है। तो ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, 15 प्लस 23 इससे डिविजिबल होगी, 38 से डिविजिबल होगी, ठीक है। अब देखिए इस 38 को आप 19 से भाग दे दीजिए, 19 दूनी 38, तो रिमाइंडर कितना आया, 0, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया फ्रेंड्स आपको। यहाँ पे रिमाइंडर पूछा गया था, अगर ये संख्या ये इससे पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती तो रिमाइंडर बचता, बट ये इससे पूरा का पूरा डिवाइड हो चुका है, तो रिमाइंडर आ गया यहाँ पर 0, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, अब आपको यूनिट डिजिट निकालना सिखाते हैं। यूनिट डिजिट, तो फ्रेंड्स यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, देखिए अगर मैंने कोई डिजिट दे दी 584 इंटू 389 इंटू 476 इंटू 786, ठीक है, और मैंने पूछा इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। यूनिट डिजिट मतलब होता है फ्रेंड्स इकाई का अंक। तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, देखिए इसकी यूनिट डिजिट क्या है 6, इसकी क्या है 6, इसकी है 9 और इसकी है 4। तो सबकी मल्टीप्लाई कीजिए, 4 9 जा 36 इंटू 6 6 जा 36। फिर इन दोनों में यूनिट डिजिट देखिए क्या है, ये है, फिर इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 6 इंटू 6 36, फिर इसकी यूनिट डिजिट क्या है 6, तो यानी कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई 6, ठीक है। तो आपको कितनी बड़ी वैल्यू दी जाए, सबकी यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में जो डिजिट बचती है वही होती है उसकी यूनिट डिजिट, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ये है पावर में। हमने पूछा है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो इसकी पावर होती है उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 95 है, उसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, डिवाइड करके देख लेते हैं। 95 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, बचा 1, उतार लिया 5, तो 4 3 जा 12, 3 बच गया रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया, 3 रिमाइंडर बच गया। तो अब हम ऐसे ही ये जो 58 है इसको भी 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या रिमाइंडर बचता है, देखिए 58 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 4 4 जा 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, 2 रिमाइंडर बच गया। तो जो रिमाइंडर बचता है फ्रेंड्स वही वहाँ पे रख देते हैं, 7 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2। तो 7 की पावर 3 कितना होता है, 343, माइनस 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3 3 4, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका। तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 4, तो 4 हमारा आंसर है। तो समझ में आया फ्रेंड्स, इस तरीके से हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। जो भी पावर दी गई होगी आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर रख देंगे इस तरीके से, और फिर उसे सोल्व कर लेंगे। ऐसे आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर आज फिनिश होता है। अभी आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए, कोई समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। एंड देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।